शिवपुर गांव में एक बहुत ही पुराना पेड़ था जिस पर एक कौवा और कोयल दोनों रहते थे। एक बार दूसरे गांव से आए दो युवक उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। कोयल अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। वाह, कितनी मधुर आवाज है इस कोयल की। इसके गाने ने तो मानो हमारी सारी थकान पल भर में ही गायब कर दी। कितना आनंद आ रहा है इसका गीत सुनकर। ऐसा लग रहा है ये सारा दिन ऐसे ही गाती रहे और हम इसके मधुर गीतों में खोए रहें। कुछ देर गाने के बाद कोयल चुप हो जाती है। तभी कौवा काए काए करना शुरू कर देता है। इस कौवे ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। कौवे की कर्कश आवाज सुनकर उन दोनों राहगीरों ने पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। कौवा डर कर वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद जब वो दोनों वहाँ से चले गए तब कौवा आकर उस पेड़ पर वापस बैठ गया। कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, भगवान ने मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? देखो ना बहन, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दे दिया और ऊपर से आवाज भी कर्कश वाली दे दी। जहाँ भी बैठकर कुछ बोलना चाहूँ तो लोग आवाज सुनकर पत्थर मारने लगते हैं। और एक तुम हो, भले ही तुम्हारा रंग काला हो लेकिन बोली इतनी मीठी है कि तुम्हें सभी सुनना चाहते हैं। तुम्हें कोई नहीं भगाता। यही तो विधाता का खेल है मेरे भाई। वो जिसे जैसा बनाता है उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरी भी तुम्हारी तरह मधुर आवाज हो जाए। ये तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें कोयल बना दे, सिवाय उस शिवजी भगवान के। विधि विधान को बदलने की क्षमता तो केवल शिवजी के ही पास है। एक वही है जो ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर तुम कैलाश जाकर शिवजी से प्रार्थना करो तो वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। कौवा वहाँ से उड़कर 2 दिन का सफर तय करके कैलाश शिवजी के पास पहुँच जाता है। प्रणाम प्रभु। कागराज, आज कैलाश किस कारणवश आना हुआ? इसके बाद कौवे ने अपनी सारी व्यथा शिवजी को सुना दी। उसकी कहानी सुनने के बाद शिवजी बोले, हे कागराज, तुम इतने दुखी ना हो। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि कोयल बनने से पहले तुम एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वो कितनी सुखी है। शिवजी की बात सुनकर कौवा कोयल के पास जा पहुँचा और उसको अपनी और शिवजी के बीच हुई सारी बात बता दी। फिर कोयल उससे कहने लगी, भैया, मेरी आवाज भले ही मीठी है पर रंग काला है। अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है जो कितना सफेद है। सभी देखना चाहते हैं उसे। सारा दिन सरोवर में रहता है, कितना सुंदर लगता है। हर कोई उसे देखना चाहता है। कोयल की बातें सुनकर कौवे का मन बदल गया और वो फिर शिवजी के पास पहुंचा। प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना। वो तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, किंतु हंस जरूर अपनी जिंदगी से खुश होगा। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर हंस बना दूंगा, पर एक बार जाकर तुम हंस से पूछ कर आओ कि वो कहीं अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं है। कौवा एक बार फिर उड़कर हंस के पास पहुंचा। भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगी ना? नहीं भाई, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा? आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मारकर खा लेते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार न दे। यही मेरी जिंदगी है। सच कहूँ तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है, हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच। हंस की बात सुनकर कौवा तोता बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और वो शिवजी के पास जाकर कहता है, प्रभु, मुझे तोता बना दीजिए। कागराज, तुम एक बार तोते से जाकर पूछो कि कहीं उसको भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। उसके बाद कौवा तोते के पास चला जाता है और उससे पूछता है, दोस्त, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम अपनी इस चोंच से स्वादिष्ट खाना खाते हो। हरा हरा सा खूबसूरत रंग है तुम्हारा। लाल लाल सुंदर सुंदर चोंच है तुम्हारी। देखने में कितने सुंदर हो। सब लोग तुम्हें मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। दोस्त, मेरी सुंदरता ही तो मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना बंद कर दे, मेरी आजादी ना छीन ले। असली सुंदरता तो मोर के पास है। सुंदर सुंदर पंख, और जब वो नृत्य करता है तो कितना सुंदर लगता है। तोते की बात सुनने के बाद कौवा शिवजी के पास गया और बोला, प्रभु, ना ही मुझे हंस बनना है और ना ही तोता। कृपा करके मुझे मोर बना दीजिए।
मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। कागराज, तुम एक बार मोर से भी पूछ लो, उसे कहीं अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। कौवा मोर को ढूंढने गया, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर वो उसे चिड़ियाघर में मिलता है। भाई, तुम दिखने में कितने सुंदर हो। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। लोग तो तुम्हारे साथ फोटो खींचने में कितने खुश रहते हैं। और एक मैं काला कलूटा, अगर मैं किसी की छत पर भी बैठ जाऊं तो वो मुझे वहां से भगा देते हैं। अरे काहे की सुंदरता, इसी सुंदरता के कारण तो आज मैं पिंजरे में कैद हूँ। अगर बाहर रहता हूँ तो हर समय डर रहता है कि कब न जाने कौन आकर मेरे पंख नोच ले, कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है, ना ही तुम्हें कोई पकड़ता है और ना ही तुम्हारा शिकार करता है। अपनी आजादी में रहते हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तुम्हें खुद से शिकायत रहती है कि तुम्हारा रंग काला है और आवाज बेकार है। सच कहूँ तो यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाए। मोर की बातों को सुनकर अब कौवे को समझ में आ चुका था कि ईश्वर वही करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, न कि वो जो तुम्हें पसंद हो। ये सोचकर कौवा फिर शिवजी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, मुझे ना तो तोता बनना है, न कोयल, न हंस और न मोर। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ प्रभु। शिवजी उसकी बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, कागराज, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। हमें किसी से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा दुख का कारण ही बनती है और हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है। अब कौवे को सारी बात समझ आ चुकी थी। वो शिवजी से आज्ञा लेकर खुशी खुशी वापस कोयल के पास लौट जाता है। पंडित रामनारायण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें शिव मंदिर में सेवा करते हुए काफी साल हो चुके थे। रामनारायण का स्वभाव था, वे सर्दियों के दिनों में भगवान शिव को कंबल उड़ाते थे और गर्मियों में उनके लिए पंखा चलाते थे। भयंकर गर्मी पड़ रही थी, इसलिए पंडित जी नियम के अनुसार रात को भी भगवान शिव के लिए पंखा चलाकर ही घर जाते थे। पंडित जी, मैं आपको अक्सर देखता हूँ, सर्दियों में आप भगवान को कंबल उड़ाते हैं और गर्मियों में उनके लिए पंखा चलाते हैं। क्या भगवान पर मौसम का असर होता होगा? उन्हें भी गर्मी लगती होगी क्या? और गर्मी से महादेव का भी पसीना निकलता होगा? क्यों नहीं बेटा, अवश्य गर्मी लगती होगी, अवश्य ही पसीना निकलता होगा, पर हमें दिखाई नहीं देता। बस मेरे मन के भाव कहते हैं कि पंखा चलाओ तो प्रभु ठंडी हवा में सो जाएंगे। सब कुछ मन के भावों पर निर्भर करता है बेटा। सही कहा पंडित जी, जय शिव शंकर। पंडित जी भगवान शिव को ठंडी ठंडी लस्सी, छाछ सबका भोग लगाते थे ताकि भगवान शिव को गर्मी न लगे। पर एक दिन मंदिर का पंखा खराब हो गया। पंडित जी परेशान हो गए। अरे मदन, क्या हुआ? बिजली वाला आया या नहीं? शाम होने को आई है। मैंने बोला था मंदिर का पंखा चल नहीं रहा, बिजली वाले को बुला ला, वो ठीक कर जाएगा। पंडित जी आज बिजली की दुकान बंद है, अब तो कल ही खुलेगी, कल ही ठीक करवा पाएंगे। अच्छा, अब कल ठीक होगी, पर रात को पंडित जी रात को कौन सा आपने या किसी और ने यहाँ मंदिर में रुकना है? अगर खराब भी है तो कोई बात नहीं है, किसी ने सोना होना होता तो दिक्कत होती, पर रात में तो मंदिर में कोई रुकता ही नहीं है, कोई सोता ही नहीं है। आज नहीं तो कल सही, कौन सा मंदिर में कोई रात को रुकता है जिसे गर्मी लगेगी। इतना कहकर सेवक अपने दूसरे कामों के लिए चला गया। पंडित जी उस दिन थोड़े परेशान रहे, क्योंकि उन्हें बार बार यही लग रहा था कि भगवान शिव को गर्मी न लग रही हो। कहते हैं जब भक्त अपनी सच्ची भावना से कोई कार्य करता है तो भगवान भी उसके विश्वास को बनाए रखते हैं। आधी रात के समय शिव जी को गर्मी लगने लगी और उनका पसीना निकलने लगा और शिव जी साक्षात रूप में आ गए। क्या हुआ प्रभु, इतनी रात्रि में कहाँ जा रहे हैं? कोई देख लेगा तो दुविधा हो जाएगी। नंदी, बहुत गर्मी लग रही है, देखो तो पसीने छूट रहे हैं। आज मंदिर में पंखा नहीं चल रहा। तुमने सुबह सुना नहीं कि बिजली वाला कल आएगा? पर महादेव, पंखा तो आप भी अपने चमत्कार से ठीक कर सकते हैं। नंदी, तुम भी बहुत भोले भाले हो। अगर मैंने अपने चमत्कार से पंखा ठीक कर दिया तो भक्त की भक्ति का इम्तिहान कैसे होगा? इसलिए मैं पंखा ठीक नहीं कर सकता। मैं थोड़ी देर मंदिर के बाहर हवा खाने जा रहा हूं ताकि गर्मी भी ना लगे और थोड़ा पसीना सूख जाए। ठीक है महादेव, एक काम करता हूं, मैं भी आपके साथ चलता हूं, आप अकेले मत जाओ। ठीक है, हम रूप बदल लेते हैं। शिव जी साधु बन जाते हैं और नंदी उनके चेले। अब दोनों मंदिर के बाहर हवा में टहलने लगते हैं। चलते चलते शिव जी और नंदी मंदिर से काफी दूर निकल गए। रात के समय में भी गर्मी बहुत थी, इस वजह से शिव जी को बहुत पसीने आ रहे थे। नंदी, तुम यहीं रुको, मैं राम नारायण को नींद से जगाकर सतर्क कर दूं।
कि गर्मी बहुत है, कल हर हाल में पंखा ठीक करवा ले। जो आज्ञा प्रभु। शिवजी राम नारायण के सपने में आते हैं। राम नारायण, कल याद से पंखा ठीक करवा लेना। आज मैं पूरी रात गर्मी में सो नहीं पाया। मुझे बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें फिर से याद दिलाने आया हूं। पंखा ठीक करवा दो, गर्मी बहुत है। आज तो जैसे तैसे मैंने रात काट ली, पर कल की रात मैं बिना पंखे के नहीं सो पाऊंगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और वापस नंदी के साथ मंदिर में विराजमान हो गए। उधर राम नारायण शिवजी की बात सुनकर मन ही मन सोचता रहा। मुझे ऐसा सपना क्यों आएगा? अवश्य ही प्रभु मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर मंदिर जाता हूं, फिर मदन को कहकर बिजली वाले को बुला लूंगा। हाँ, जल्दी जल्दी मंदिर पहुंचता हूं। राम नारायण फटाफट से नहा धोकर तैयार होकर मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि शिव जी की मूर्ति से पसीना बह रहा है। उनकी पूरी मूर्ति भीगी हुई है। राम नारायण की आंखों में आंसू आ गए। उनका सपना सच्चा था। वास्तव में पिछली रात गर्मी के कारण भगवान शिव सोए ही नहीं थे। शिव जी का पसीना निकल रहा था, उन्हें गर्मी लग रही थी। आसपास के सभी भक्त जब शिव जी की मूर्ति से पसीना बहता देखते हैं तो वे भी चमत्कार को देखकर दंग रह जाते हैं। राम नारायण जब भक्तों को शिव जी के सपने की बात बताता है और पंखा खराब होने का जिक्र करता है तो सब भक्त हैरान रह जाते हैं। राम नारायण उसी समय बिजली वाले को बुलाकर मंदिर का पंखा ठीक करवाता है। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे कारण आपको पूरी रात गर्मी में सोना पड़ा। आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी प्रभु। राम नारायण जी, आपका विश्वास जीत गया। मैं उस दिन आपको यही पूछ रहा था कि क्या सचमुच भगवान पर मौसम का असर होता है, पर आज प्रमाण हम सबके सामने है। भगवान भक्त के भाव के साथ ही चलते हैं। आपका जैसा भाव होगा वैसे ही भगवान रहेंगे। भगवान अपने भक्त की भक्ति में रम जाते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो पंडित जी, जो आपको भगवान शिव ने दर्शन दिए। जय शिव शंकर। थोड़ी देर बाद ही जब पंखा चला तो शिव जी का पसीना सूख गया और राम नारायण खुशी के आंसू रो पड़ा। उस दिन के बाद राम नारायण ने पूरी गर्मियां कभी भी भगवान के मंदिर का पंखा बंद नहीं किया, इसलिए कभी भी भगवान शिव को पसीना नहीं आया।